क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी 11 जून 2020 क्लास वर्क। आज के क्लास वर्क है आइजैक न्यूटन। तुम रोज ये अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के द्वारा ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वे सही अर्थ में विज्ञान जगत का पिता है। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वो थे और उनके माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वो शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेलकूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे पसंद था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में प्रथम आने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वो मन लगा के पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। 10 साल के आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। न्यूटन को भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उन्हें काम से शहर जाना पड़ता था। वो बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाया करते थे और अलमारी टटोलते और किताबें निकलकर उन्हें ध्यान से पढ़ते। उनके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। खेती का काम बंद कर दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात न्यूटन को दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल के आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगी थी। वो घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांध कर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वो इसी तरह की जोड़ तोड़ करते रहते थे। जिस काम में लग जाते उसे पूरा करके ही छोड़ते। उनकी बचपन की ये आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। अपनी इन विशेष उपलब्धियों के कारण न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब शब्दार्थ है जैसे नक्षत्र, तारा, पृथ्वी, बुद्धि, समस्या, सिद्धांत, नियम, परिश्रम, मेहनत, देहांत, मृत्यु, बाल्यावस्था, बचपन की अवस्था, पेचीदा, मुश्किल और कठिन, पश्चात, बात, पालक, पालन करने वाला। कुछ प्रश्न है एक्सरसाइज में। देखिए न्यूटन कौन थे, तो इसका उत्तर मैं कॉपी में लिख दिया, तो आप लोग देख लीजिए। न्यूटन सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता थे। एक प्रसिद्ध विज्ञानी थे आइजैक न्यूटन।
विज्ञानी थे आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन, न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर देखिए, न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का पता लगाया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान की अधिकतर नियम न्यूटन के द्वारा ही बनाए हुए हैं और इसलिए उनको विज्ञान जगत का पिता कहा गया। नेक्स्ट, बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था? न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वो शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेलकूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे पसंद था। नेक्स्ट, पढ़ाई से न्यूटन को सहायता किसने और कैसे की? न्यूटन के मामा उसकी लगन से प्रभावित होकर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। खेती में काम बंद करवा के घर में पढ़ने का व्यवस्था कर दिया और 1 साल पश्चात न्यूटन को दोबारा स्कूल भेजा गया। नेक्स्ट, न्यूटन के विज्ञान को क्या क्या देन है? न्यूटन ने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातें को स्पष्ट किया और उनको गणित की सिद्धांतों से सिद्ध किया। और भी बहुत सारी विज्ञान की चीजें न्यूटन के साथ जुड़े हुए हैं। ये रहा क्वेश्चन आंसर। और इसके बाद देखिए, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की देन है, ये है सही उत्तर। न्यूटन का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, नहीं, ये है गलत उत्तर। न्यूटन कक्षा में सदैव प्रथम आता था, हाँ सही उत्तर। 9 वर्ष की आयु में न्यूटन को पालक पिता का देहांत हो गया, नहीं, ये गलत जवाब। 12 वर्ष की आयु में न्यूटन ने एक पवन चक्की बनाई, हाँ ये सही उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन ने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। उसके मामा उसके लगन से प्रभावित हुए। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। समानार्थक शब्द लिखिए। रुचि, दिलचस्प, पृथ्वी, धड़ा, आयु, उम्र, पिता, जनक, विवाह, शादी, शक्ति, जोर, रोशनी, दीपक, संसार, दुनिया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए, जैसे जल, जलो, जलचर, जलपरी। इसी तरह चित्र, चित्रकार, चित्रकारिता, चित्रकला। बल, बलवान, बलपूर्वक, बलराज। गति, गतिमय, गतिशील, गतिविधि। उसके बाद देखिए देश, देश सेवा, देशवासी और देशप्रिय। नेक्स्ट है शक्ति, शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तिहीन। नेक्स्ट, मिलनार्थक शब्द के अर्थ समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे दिन, एक दिन का अर्थ है दिवस और दूसरे दिन का अर्थ है गरीब। तो ये दिन से वाक्य देखिए, सीता दिन रात पढ़ रही है और इस दिन से गरीब को दान करना चाहिए। ये गरीब ना लिख के आप दिन भी लिख दीजिए। वैसे मैं ये पूछकर दिन लिख देती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को ठीक से समझ आएगा दिन। ठीक है। नेक्स्ट है और है तरफ एक और है तथा और अन्न। तो तरफ से नदी के दूसरे और मेरी घर है। नेक्स्ट है और तथा या अन्न, राम और रहीम आज घर जाएगा। अवधि एक भाषा है और अवधि समय, शाम अवधि बारिश चलेगा। नेक्स्ट काल क्या है, हम कल मेला देखने जाएंगे। तो जाएंगे ये है भविष्यत काल, जो फ्यूचर में होगा उसको भविष्यत काल कहा जाता है। ये बालक राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, ये भी भविष्यत काल है, करेगा। भाप के इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी पिछले समय
तो ये है भूतकाल। मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये है वर्तमान काल। दिल्ली में मेट्रो रेल चलाई गई थी, अभी नहीं है, पिछले समय चलाई गई थी, तो ये है भूतकाल। और रोहन अपना गृह कार्य कर रहा है, अभी रोहन गृह कार्य कर रहा है, तो ये है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो अभी मैं कुछ स्पेलिंग दे रही हूँ आप लोगों को, देखिए। जैसे जलभरा कटोरा से कृष्णदेव राय, अमरकंटक, जात्रा और प्रमुख। ठीक है, कृष्णदेव राय, अमरकंटक, जात्रा और प्रमुख। थैंक यू।